एक बार और सबको मैं जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थी नाम से आप सभी को फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रियो, पिछले हफ्ते हमने एक खास विषय के ऊपर चर्चा की थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम वचनों के ऊपर चर्चा किया करें, बातचीत किया करें। हम लोग बहुत सी बातों के ऊपर बातचीत करते हैं, बहुत से विषयों के ऊपर हम बातचीत करते हैं। कई बार बड़ी प्रोडक्टिव बातचीत होती है, कई बार नॉन प्रोडक्टिव बातचीत होती है, कई बार गॉसिप्स होती हैं। लेकिन जब वचनों के ऊपर हम मनन करते हैं, चर्चाएं करते हैं हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, तो ये हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। और जब हम निरर्थक बातों पर चर्चाएं करते हैं तो हमारी आशीषों को ये चुरा लेता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन पे जो हमने चर्चाएं शुरू की हैं पिछले हफ्ते, वो आपको याद होगी। हमारे रोने के ऊपर हमने कुछ मनन किया। हमारा रोना जो होता है प्रियो, निरर्थक होता है। कई बार जब हम दुनियावी दृष्टिकोण से रोते हैं, जब हमें कोई तकलीफ होती है, शारीरिक दुख होता है, बीमारी होती है, परेशानी होती है, हम रोते हैं, हमारा रोना शुरू हो जाता है। हम लोग हॉस्पिटल्स में रोते हैं, है ना, जब बीमारी पे पड़े होते हैं, दर्द में करा रहे होते हैं, हम खुद या हमारे अपने, तो उस समय हम रोते हैं। कई बार हम पुलिस स्टेशन में जाके रोते हैं। कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से पुलिस के सामने खड़ा होना पड़ता है। कई बार हम ट्रैफिक पुलिस के सामने रोते हैं। जब गलतियां करते हैं और हमारा चालान कटने वाला होता है तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि साहब छोड़ दीजिए, है ना। कई बार आंसू आ जाते हैं महिलाओं के मन में, पुरुषों के मन में भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम लोग निवेदन करते हैं हमें छोड़ दीजिए, है ना। कई बार न्यायालय में जाकर हम रोते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट में जाकर हम रोते हैं। प्रियो, ये रोना, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यदि हम परमेश्वर के सामने रोएं तो फिर इस प्रकार के रोने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेंगी, है ना। हम लोग मसीही होने के नाते बुलाए गए हैं प्रियो। वी हैव बीन कॉल्ड टू वीप। हमें बुलाया गया है और हमें बुलाया गया है विलाप करने के लिए, और ऐसा विलाप जो रिजल्ट लेकर आता है, प्रोडक्टिव विलाप, प्रोडक्टिव लेमेंटेशंस, अ कॉल टू वीप फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए परमेश्वर एक कॉल देता है और वो कॉल है रोने का कॉल, विलाप करने का कॉल, मौन करने का कॉल, शोक करने की बुलाहट हमारे पास है। आज फिर से एक बार हम अपने दिलों पर हाथ रख कर देखें कि हम में से कितने लोग इस प्रकार का विलाप किए हैं, इस प्रकार से रोए हैं अपने परिवारों के लिए, अपने आप के लिए। और जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है उस विलाप में हम कितने आगे बढ़े हैं। प्रियो, हम याद करें, अभी 2022 गया है, 2022 में हम कितनी बार रोए हैं इस प्रकार का रोना जैसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। कितनी बार आपके आंसू निकले हैं अपने पापों के ऊपर। पिछली बार हमने देखा था पिछले अध्ययन में कि हम अपने लिए सबसे पहले रोए, जैसा कि लूका के रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में यीशु मसीह के बारे में हमने सुना। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब स्त्रियां छाती पीट रही थी और विलाप कर रही थी, और यीशु मसीह जाते हुए पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखता है और देख करके उनसे कहता है कि मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो। ऐसा निरर्थक रोना कोई फायदे का नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे लिए रोओगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, फिर खुश हो जाओगे और तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे लिए मत रो, पर अपने आप के लिए और अपने बच्चों के लिए रो। और 23, 26, 27, 28 में हमने देखा, हम रोते हैं और रोते हैं आज भी, लेकिन हम गुड फ्राइडे के दिन रोते हैं। हम जब आत्मिक जीवन में प्रभु भोज लेने के लिए बैठते हैं, संगति में, ब्यारी में, हम कई बार रोने लगते हैं। प्रभु भोज की ब्यारी में हम रोते हैं, लेकिन हमारा रोना किस वजह से होता है? क्या ये बिब्लिकल है? हमारी बुलाहट रोने की है, पर कौन सा रोना हमारे लिए नए परिणाम लेकर आता है, उन्नति लेकर आता है, आशीष लेकर के आता है? कौन सा रोना हमारे लिए प्रोडक्टिव होगा, कौन सा रोना हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, इस बारे में हम विचार कर रहे हैं प्रियो। पिछली बार हमने देखा था कि हम अपने पापों के लिए रोएं पश्चाताप के साथ, ये ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा था कि हम रोएं अपनी मटेरियल माइंडेडनेस के लिए, हम अपनी दुनियावी सांसारिक अभिलाषाओं और आवश्यकताओं में किस प्रकार से ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं। और याकूब की पत्री में याकूब कहता है कि थे दुचित्ते मन वालों, थोड़ा सा अपने हाथों के कामों को शुद्ध करो, अपने दिल को साफ करो और डबल माइंडेडनेस में जो फंसे हुए हो उससे बाहर आओ।
हम अपनी डबल माइंडेडनेस के लिए रोएं प्रियो। और जब हम रोएंगे तो जरमाया में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर हमें उस उमड़ते हुए जल की नदियों के किनारे किनारे लेकर के हमें धन्यता का जीवन देगा। हमारा रोना फ्रूटफुल होगा प्रियो, यह हमने देखा था। आज हम विचार करेंगे एक दूसरे हिस्से में रोने के ऊपर, जो यीशु मसीह ने उस समय लूका 23 में जो 2 बातें कही थी। पहली बात हमने देख ली, हम अपने लिए रोएं। और उसके बाद दूसरी बात यीशु मसीह ने कही थी, किसके लिए रोना है? अपने बच्चों के लिए रो। और चूंकि यीशु मसीह ने ये बात स्त्रियों से कही थी, इसीलिए हम ज़्यादा स्त्रियों के ऊपर फोकस करते हैं, मदर्स के ऊपर फोकस करते हैं जब इस कॉन्टेक्स्ट में हम अध्ययन करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो पिता है उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है अपने बच्चों के प्रति, ऐसा वचन कहीं नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर जो कॉल है वो महिलाओं के लिए था। यीशु मसीह का जो कॉल है वो महिलाओं के लिए था। और यीशु मसीह ने कहा अपने बच्चों के लिए रो। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, एक छोटा सा सवाल है और आप समझ गए होंगे सवाल क्या है। सवाल यह है कि पिछले 1 साल में कितनी महिलाएं जो यहाँ बैठी हुई हैं अपने बच्चों के लिए रोई हैं? कितनी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के लिए रोई हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वेप्ट फॉर योर चिल्ड्रन? और ये कॉल जो है प्रियो, ये कॉल आज का कॉल नहीं है, यीशु मसीह के ज़माने का कॉल भी नहीं है, यीशु मसीह से भी पुराना कॉल है, पुराने नियम का कॉल है अपने बच्चों के लिए रोने का। यीशु मसीह ने तो जस्ट एक रिमाइंडर कॉल दिया था यरूशलेम की स्त्रियों को कि अपने बच्चों के लिए रो। आपको अपने बच्चों के लिए रोना बेहद अनिवार्य है प्रियो। इसे हल्के में ना लें, क्योंकि रोना तो आपको पड़ेगा। यदि परमेश्वर के सामने नहीं रोएंगे तो दुनिया के सामने रोएंगे, पुलिस के सामने रोएंगे, कोर्ट कचहरी में रोएंगे, हॉस्पिटल्स में रोएंगे, पड़ोसियों के सामने रोएंगे, टीचर्स के सामने रोएंगे, अपने बच्चों के स्कूल में जाके रोएंगे, कॉलेज में जाके रोएंगे। इट्स बेटर टू शेड योर टीयर्स बिफोर गॉड रादर देन बिफोर द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के लोगों के सामने रोना कोई फायदे का नहीं होगा प्रियो, कोई फायदे का नहीं होगा। इससे बेहतर है कि हम अपने परमेश्वर के सामने रोएं। और परमेश्वर कहता है अपने बच्चों के लिए रो, है ना? अपने बच्चों के लिए रोना शुरू करो। अपने बच्चों के लिए रोना हमें अनिवार्य है, जरूरी है। खास तौर से मदर्स की बात हम कर रहे हैं, महिलाओं की बात हम कर रहे हैं। महिलाएं अपने बच्चों के लिए रोती हैं, लेकिन उनकी शारीरिक समस्याओं के लिए रोती हैं, उनके सांसारिक दुखों के लिए रोती हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो रोने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है उनके आत्मिक उद्धार के लिए रोने के लिए। अपने बच्चों के लिए आप रोए होंगे शायद, लेकिन किस लिए रोए हैं? आप जानते हैं किस लिए रोए हैं? शायद इसलिए रोए हैं क्योंकि बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। शायद इसलिए रोए हैं क्योंकि उसके जो इंटरनल यूनिट टेस्ट होते हैं हर महीने, उसमें वो बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर रहा, इसलिए रोए हैं आप शायद इसलिए रोए हैं क्योंकि बुखार रात भर से नहीं उतर रहा है। लेकिन आप अपने आप से एक सवाल पूछ करके देखिए कि आपका बच्चा नर्क की ओर तेजी से भाग रहा है, तेजी से दौड़ लगा रहा है, अंधी दौड़, हाथों मतलब जैसे घोड़े के आंखों में वो लगा होता है ना कि सामने देखता रहे, वो वैसे ही हमारे बच्चों की आंखों पर वो लग चुका है। और हमारे बच्चे उस डायरेक्शन में बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं जो रास्ता उनको नर्क की ओर लेकर के जा रहा है। दरवाजा खुला हुआ है और बहुत सारी चीजें उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं कि आ जाओ, बहुत सारी चीजें उन्हें खींच रही हैं, लेकिन हम उसके लिए नहीं रो रहे हैं, हम उसके लिए नहीं रो रहे हैं। हमारे बच्चों की लाइफ के लिए हम नहीं रो रहे, परंतु हमारे बच्चों की लाइफ की मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए हम रो रहे हैं। मदर्स, एक सवाल अपने आप से आज पूछ करके देखिए, कितने माओ ने अपने बच्चों के उद्धार के लिए घुटनों पर आकर आंसू बहाए हैं? उनके पैदाइश से लेकर के अभी तक, चाहे वो बच्चे 5, 10, 12, 15, 20, 22 साल के हो गए हैं, अभी तक आपने अपने बच्चों के लिए घुटनों पे आकर उनके आत्मिक उद्धार के लिए कितने आंसू बहाए हैं? दैट इज व्हाट जीसस इज टेलिंग अबाउट। यीशु मसीह कह रहा है अपने बच्चों के लिए यू हैव टू वीप
बिकॉज यू आर नॉट वीपिंग फॉर देम, क्योंकि आप रोते नहीं हैं इसलिए आप खोते हैं, और आप रोते हैं बाद में जा करके, है ना। वो कहानी आपको याद होगी जहां पर कि एक बच्चा जो है वो जवान बन गया और उसकी माँ ने कभी भी उसके लिए आंसू नहीं बहाए, उसको उद्धार के बारे में कभी कभी शिक्षाएं नहीं दी, कभी उसको स्वर्गीय राज्य के बारे में नहीं बताया, और वो बच्चा बड़ा होकर एक हत्यारा बन गया, उसने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया, इतना बिगड़ गया। और जब उसको कोर्ट में ले जाया गया, उसको पनिशमेंट हुई और उसको फांसी की सजा हुई, और जब उसको फांसी की सजा हुई और फांसी के तख्ते पर उसको ले जाया गया, और जब वो फांसी के तख्ते पर खड़ा था, उसकी माँ उससे मिलने आई, है ना, और आखिरी दिन था वो उसकी जिंदगी का, और जब उसकी माँ उसके पास आई, उसने कहा मैं अपनी माँ को अपने पास से मिलकर गले लगाना चाहता हूँ। और जब वो लड़का अपनी माँ की, उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपनी माँ से गले मिले, और जब उसकी माँ उसके पास आई गले मिलने के लिए, उसके हाथ बंधे हुए थे, उसको बांध के रखा गया था जंजीरों में, और वो अपनी माँ के पास गया और उसके कान को उसने अपने दांत से काट के निकाल दिया। उसने अपनी माँ के कानों को काट लिया बुरी तरह से, उसकी माँ तड़प गई दर्द में और चीखने लगी कि ये क्या कर रहा है तू, लेकिन उस लड़के ने उसकी माँ के कान को काट के अलग कर दिया, और उसके बाद उसको सिपाहियों ने खींच के अलग किया और उसकी माँ को अलग किया, और उसकी माँ तड़प रही थी, खून बह रहा था, और उस लड़के से पूछा गया कि ये क्या किया तूने और क्यों किया तूने। उसने कहा ये मेरी अंतिम इच्छा इसलिए थी क्योंकि आज मैं इस फांसी के तख्ते पर यदि खड़ा हूं तो इसकी जिम्मेदार ये है। यदि ये माँ मुझे बचपन में वो सिखाती जो सिखाना चाहिए था, जब मैं छोटे छोटे क्राइम करके आता था, जब मैं छोटी छोटी चोरियां करके आता था, जब मैं छोटे छोटे गुनाहों में पड़ा हुआ था, मेरी माँ मुझे इनकरेज करती थी, मुझे उसने कभी डिस्करेज नहीं किया। मैंने कभी अपनी माँ को गुस्से में तड़पते हुए, मेरी दशा पे रोते हुए नहीं देखा। मैंने अपनी माँ को कभी मेरे लिए रोते हुए नहीं देखा कि मैं बिगड़ रहा हूं। मेरी माँ कभी किसी के सामने नहीं गई, जिस देवी देवता को, जिस भगवान को, जिस ईश्वर को मानती थी, वो कभी उसके सामने नहीं रोई, कभी मेरे लिए नहीं रोई। अगर मैं सुनता तो मैं बदल जाता, और आज मैं मरता नहीं। मेरी माँ आज जिंदा है और मैं मर रहा हूं, और मैं मर रहा हूं इसकी कॉस्ट पे। ये जिंदा है लेकिन मुझे इसने मार दिया। प्रियो, देयर इज अ कॉल टू वीप for your children. I don't know how you understand this. आज हमारे चर्च ऑफ ग्लोरी में भी ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए शायद अभी तक नहीं रोई। It may appear to be very harsh. हो सकता है हमें बहुत कड़वा लग रहा हो प्रियो, लेकिन आज वक्त है कि हम अपने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए रोना शुरू कर दें। विलाप गीत की किताब 2 अध्याय 18वां वचन कहता है, तुम्हारी आंखों को रोने से थमने मत दो, तुम्हारी आंखें सूखने ना पाए, तुम्हारे आंसू कभी बंद ना होने पाए। 2 अध्याय विलाप गीत 18वां वचन। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, है सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे, नदी के समान बहाती रहे, तनिक भी विश्राम मत ले, तनिक भी विश्राम ना ले, ना तेरी आंख की पुतली चैन ले। क्या शब्द है प्रियो। विलाप गीत की यह किताब यदि आपको विलाप करने पर मजबूर नहीं करती तो फिर आपकी आत्मा कहीं बुरी नींद में, गहरी नींद में सोई हुई है। एक बार झकझोर कर उठा दीजिए, अपनी आत्मा को जागृत कर दीजिए कि वो इन वचनों की संजीदगी को समझ सके, इन वचनों की गंभीरता को समझ सके, क्योंकि आप अपने बच्चों को नर्क की ओर जाता हुआ देख रहे हैं फिर भी नहीं रो रहे। तेरे आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे, तनिक भी विश्राम न ले, ना तेरी आंख की पुतली चैन ले, रात के पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। रात के हर पहर में हमारी नींद 10-10 घंटे की होती है, और यहां पर वचन कह रहा हर पहर में, एवरी क्वार्टर ऑफ योर नाइट टाइम। 12 बजे, उसके बाद शायद 3 बजे, उसके बाद 6 बजे,
उसके पहले 9 बजे, हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर बोलता है, चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान कंटिन्यूअस लाइक अ स्ट्रीम बिफोर द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड उंडेल्ड। प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। और फिर कहता है किस लिए यह सब करना है? किस लिए? तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। अरे आप अपने हाथ फैलाते हैं, बड़ी सी कार चाहिए इसके लिए। आप अपने हाथ फैलाते हैं अपने बच्चों के लिए, बढ़िया कपड़े चाहिए क्रिसमस में इसके लिए। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा पिज्जा खिलाना चाहते हैं, आप इसके लिए दुआएं करते हैं कि हमारे बच्चों को मिल नहीं पाता, दुनिया के सारे बच्चे खा रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए हम बहुत दुनिया का बेस्ट स्कूल सिलेक्ट करते हैं ताकि वो वहां एडमिशन लेकर पढ़ाई करे, उसके लिए हम हाथ फैलाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर द लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन दे आर डाइंग आउट ऑफ हंगर। भूख के कारण उनको जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट चाहिए उसके कारण वो मर रहे हैं, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। उसके लिए परमेश्वर के सामने हाथ फैला, उसके लिए परमेश्वर के सामने हाथ फैला। ये कॉल कब का है? ये कॉल यीशु मसीह ने दिया, ये कॉल जरमाया ने दिया है। विलाप गीत का लिखने वाला, विलाप गीत की पुस्तक का लिखने वाला वीपिंग प्रॉफिट जरमाया। और यीशु मसीह जो है वो भी एक वीपिंग प्रॉफिट था, और लोग उसको यरमाया समझते थे। यिर्मयाह और यीशु मसीह में बहुत सारी समानताएं थी। इसीलिए जब मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 14वें वचन में, यीशु मसीह फिलिप्पी के प्रदेश में आया, कैसरिया फिलिप्पी में, और आकर के उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या समझते हैं? तो लोगों ने क्या उत्तर दिया? उसके चेलों ने उसको क्या कहा? कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ जरमाया समझते हैं तुझे। वीपिंग प्रॉफिट जरमाया, विलाप गीत का लिखने वाला, ये कॉल हजारों वर्ष पहले दे चुका। प्रियो, यीशु मसीह के आने से पहले, सैकड़ों साल पहले ये कॉल दिया गया, अपने बच्चों के लिए रो। और यीशु मसीह ने मुड़ करके जब यरूशलेम की स्त्रियों को देखा तो उसने कहा, मेरे लिए मत रो, याद करो उस यिर्मयाह को जिसने कई साल पहले तुमसे कहा था अपने बच्चों के लिए रो। ये रोने के लिए आंसू संभाल के रखो, क्योंकि इनको नदियों के समान उड़ेलना है। तेरे आंख की पुतली विश्राम नहीं लेने पाए, तेरे आंख के आंसू जो है वो नदी की धारा के समान तेरे परमेश्वर के सामने उंडेले जाए। रात के हर पहर में उठ करके अपने बच्चों के लिए चिल्लाना है तुझे, मेरे लिए मत चिल्ला, मेरे लिए मत रो। गुड फ्राइडे के लिए अपने आंसू रोक के मत रख, पर प्रतिदिन और प्रति पहर के आरंभ में अपने बच्चों के लिए रोना शुरू कर। ये यिर्मयाह का कॉल है प्रियो, ये यिर्मयाह का आह्वान है माओं के साथ कि अपने बच्चों के लिए रो। प्रियो, कितने माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए मिडनाइट में उठकर रोई हैं? कितनी माएँ हैं, कितनी मदर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए रात में उठकर प्रार्थना करती हैं, और इसलिए नहीं करती कि कल उनका एग्जाम है, पर इसलिए करती हैं क्योंकि मेरे बच्चे ने अभी तक उद्धार प्राप्त नहीं किया। मेरा बालक जो छोटा सा बच्चा है वो यीशु मसीह से अपरिचित है, दुनिया के सारे डिवाइसेस और सारे गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्वाइंटेड है, बहुत कुछ देख रहा है, सीख रहा है। मेरा बच्चा बहुत भोला है लेकिन ट्रैप्ड है। उस भोलेपन में वो कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है शैतान के हाथों में। उसके लिए आपने कितनी बार आंसू बहाए? प्रभु जी, मैं बहुत समझाती हूँ अपने बच्चे को लेकिन नहीं सुनता। तू समझा, तेरा आत्मा कंट्रोल करे, तेरा आत्मा उसको इस तरह से उस ट्रैप से निकाले जहां से सिर्फ तू निकाल सकता है। तुझे पहचाने, तुझे ग्रहण करे, तुझे स्वीकार करे, उसमें आगे बढ़े और वो नर्क में ना जाए, वो नर्क में कभी ना जाए, परंतु हमेशा के लिए तेरे सामने जिंदा रहने पाए। कितनी माएँ हैं हम में से जो
इस बात के लिए रोती हैं प्रियो। और नया नियम हमें बताता है, जब यीशु मसीह से पूछा गया कि आने वाले दिनों के संकेत क्या होंगे, आने वाले दिनों के चिन्ह क्या होंगे, यीशु मसीह ने एक बात कही थी अपने चेलों से और लोगों से कि जो दिन आ रहे हैं वो भयानक होंगे, भयानक होंगे। और वो दिन यीशु मसीह के समय से बताए गए और आज हम उन दिनों में जी रहे हैं। यदि आज हम अपने बच्चों के लिए विलाप नहीं कर रहे तो फिर हमसे ज्यादा अपराधी और पापी अपनी संतानों के लिए और कौन होगा। अन्य जातियों की हम तुलना करते हैं, बातें करते हैं, दूसरों को हम बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को समझाते नहीं है, सिखाते नहीं है। हम अपने पड़ोसियों पर उंगली उठाते हैं कि इनका बच्चा बिगड़ा हुआ है। अरे हमारे बच्चों का क्या हाल है, एक बार पलटकर अपने बच्चों को भी तो देख लीजिए। आप जिन दिनों में रह रहे हैं उन दिनों के बारे में क्या लिखा हुआ है जानते हैं आप? उन दिनों के बारे में लिखा हुआ है कि धन्य है वे माएं जिन्होंने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। धन्य है वो स्त्रियां जो बांझ रहेंगी उन दिनों में, और वो स्त्रियां जिन्होंने अपनी बच्चों को फीड नहीं किया। धन्य है वो, क्योंकि ऐसे दिन आते हैं जो बर्बादी का आलम लेकर के आएंगे। पाप की बारिश होगी और दलदल होगा, कीचड़ होगा, और इन कीचड़ों के बीच में आप बच्चों को कैसे बचा पाएंगे? कैसे इन बच्चों को आप अपने क्षमताओं से, अपनी बुद्धि से आप प्रोटेक्शन दे पाएंगे? जरा सोच कर देखिए। लूका 23:29 में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने कहा वो दिन भयानक होंगे, वो दिन भयानक होंगे, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वे जो बांझ हैं, धन्य है वे जो बांझ हैं, और वे गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है और स्पष्ट है। और लूका में हमने पढ़ा था इसी पोर्शन के पहले कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए लो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे कि धन्य है वे लोग कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो और टीलों से कहेंगे हमें ढांप लो। क्योंकि जब वे लोग हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, जब यीशु मसीह के साथ ऐसा किया, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। प्रियो, हमारे साथ क्या कुछ नहीं होने जा रहा है, क्या कुछ हमारे ऊपर नहीं बीतने वाला है। हम अपने बच्चों के लिए कब रोना शुरू करेंगे? हमारे बच्चे, हम चाहते हैं म्यूजिक क्लास में जाएं, हम चाहते हैं ट्यूशन क्लासेस में जाएं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई में टॉप करें, स्कूल कैप्टन बन जाएं, मॉनिटर बन जाएं, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लेकर के आए। ये सब हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं हैं, पर क्या ये सब कुछ मिलाकर भी हमारे बच्चों को स्वर्ग में ले जा सकता है क्या? ये सब कुछ मिलने के बाद भी क्या हमारे बच्चे स्वर्गीय राज्य में शामिल हो सकते हैं क्या? आप उनके लिए आप कोई आप ऐसा दिमाग ना रखें कि ये बच्चे होते ही नहीं तो अच्छा था। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आता है, काश ये बच्चे नहीं होते तो अच्छा था, इस दुनिया से बचे रहते। लेकिन क्या आपने कभी उनके लिए प्रार्थना करी है तरस के साथ भर करके कि परमेश्वर उनको बचा, उनको संभाल? हम उनको सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत उठाते हैं, बहुत प्रार्थनाओं में उठाते हैं। हम उनको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, हम उनको बहुत अच्छा गैजेट्स देना चाहते हैं, बहुत अच्छा खाना। हमारा बच्चा जब खाना नहीं खाता, माएँ रोती हैं, है ना? माएँ रोती हैं जब बच्चा मटीरियल फूड, जो दुनियावी खाना है वो नहीं खाता। माएँ अच्छे खासे हेल्दी बच्चे के लिए रोती हैं, बोलती हैं मेरा बच्चा इतना दुबला पतला क्यों है। लेकिन उनके स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए क्या किया? उनकी आत्मा तो मरने पर है, डेथ बेड पर है। बच्चा फिजिकली चलता फिरता, खाता पीता है, दौड़ रहा है, स्कूल जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी रो रहे हैं। लेकिन उनकी आत्मा डेथ बेड पे है, कुछ सेकंड में, कुछ समय में दम तोड़ने वाली है। उनका आत्मिक जीवन नष्ट होने की कगार पर है। उनके लिए हम आंसू नहीं बहाते। व्हाट डू यू कॉल इट? इसको क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूं कि यह वंडरफुल बैकस्लाइडिंग का नमूना है।
वंडरफुल बैकस्लाइडिंग, हमारे फंडामेंटल्स को हम कहां छोड़कर आ गए। हमारे बच्चों के लिए हमें जो करना चाहिए उससे कितने मिलियंस माइल्स अवे हैं हम, कितने हजारों लाखों किलोमीटर दूर आ गए हैं हम उस स्थिति से जहां पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ जिम्मेदारी देकर गर्भ का फल देकर के बैठा है। हमारे पास गर्भ का फल दिया गया, लेकिन उसके साथ हमें एक जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी से हम कहीं दूर निकल आए, कहीं दूर निकल आए हैं। हमारे बच्चों को यह पता होना चाहिए प्रियो कि हम उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कहीं ज्यादा कंसर्न्ड हैं बजाय उनकी फिजिकल हेल्थ के। हेलो, एक बार अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने बच्चों का मुंह देखकर बोलिए, कितनी बार आपने अपने बच्चों को यह सिखाया कि हम तुम्हारी आत्मा के लिए रोते हैं, चिंतित हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा नष्ट होने की कगार पर है। हम तुम्हारी मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए चिंतित नहीं हैं, हम तुम्हारी फिजिकल वेलबींग के लिए चिंतित नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारी आत्मिक हेल्थ के लिए बहुत चिंतित हैं। आप यहां पर एक्ट नहीं कर पाएंगे, आप एक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आप रोएंगे तो आपके बच्चे देखेंगे आप चिंतित हैं। आप रात में उठकर जब उनके लिए आंसू बहाएंगे, आपके बच्चे देखेंगे कि आप उनके लिए चिंतित हैं। लेकिन है या नहीं है, पहले वो तो देखिए, क्या है या नहीं है। प्रियो, एक जगह से हम एक उदाहरण लेंगे और देखेंगे परमेश्वर का ये कॉल और भी कितना पुराना है। प्रियो, ये परमेश्वर का कॉल जो अपने बच्चों के लिए माओं को रोने का कॉल है, मदर्स को जो वीप करने का कॉल है, ये कॉल सदियों पुराना कॉल है। और परमेश्वर इन आंसुओं की कद्र करता है जो माएं अपने बच्चों के उद्धार के लिए बहाती है। प्रियो, हमने पढ़ा है उत्पत्ति की किताब से, आदम और हवा की किताब से लेकर के, आपको मालूम है, एक जगह मैं आपको ले जाना चाहता हूं, एक इंसिडेंस, एक घटना जो बाइबल में रिकॉर्डेड है। जब आदम और हवा के आगे अब्राहम और उसके बाद याकूब, इसहाक और याकूब जब था, याकूब के समय की बात से हम शुरू करते हैं। 29वें अध्याय के 9वें वचन में एक बात लिखी हुई है। वहां पर याकूब ने पहली बार राहेल को देखा। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, राहेल एक उदाहरण है, राहेल एक उदाहरण है हम सब, जितनी मदर्स यहां बैठी हैं सबके लिए। मदर्स, ध्यान दीजिएगा, राहेल को आपने कभी उस दृष्टिकोण से नहीं समझा, आज समझ लीजिए राहेल क्या थी। राहेल को पहली बार याकूब ने देखा और 9वें वचन में लिखा है, ये उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। याकूब वहां पर है और वहां पर राहेल आ गई और अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेकर आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब 11वां वचन, ध्यान दीजिएगा, 11वां वचन कहता है, तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से क्या किया है? रोया। ऊंचे स्वर से रोया। और इंग्लिश में लिखा है, देन जैकब किस्ड रेचल एंड वेप्ट अलाउड। अरे, कभी आपने इस वचन पे गौर किया है? याकूब को राहेल बड़ी अच्छी लगी थी, बड़ी पसंद आई थी, इसीलिए वहां पर जाकर के उससे शादी करने के लिए मांगता है उसको। लेकिन इस राहेल को जब पहली बार याकूब ने देखा तो उसको चूमा और जोर से हाथ उठाकर ऊंचे स्वर से रोने लगा। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? कितने दूल्हे यहां बैठे हैं जिन्होंने पहली बार अपनी बीवी को देखा था और उसके बाद पहले उसको गले लगाया। अभी तो गले लगा नहीं सकते, पहली बार मिलते हैं तो जस्ट बात होती है। लेकिन उस समय याकूब ने रेचल को चूमा। और चलिए वो वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, लेकिन कितने हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को पहली बार देखा और ऊंचे स्वर से रोने लगे?
मार करके भगाया जाएगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारी लड़की इतनी बुरी लगी, रोने लगे चिल्ला करके तुम। ऐसा क्या हुआ याकूब को कि याकूब जो है वो चिल्ला करके रोने लगा? प्रियो, पवित्र आत्मा जो है वो नए नियम का आत्मा ही नहीं है ना? पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी था। पवित्र आत्मा इटर्नल है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। पवित्र आत्मा याकूब को कुछ दिखा रहा है वहां पर। याकूब को पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कुछ दिखा रहा है, जिसको देख करके याकूब ऊंचे स्वर से रो रहा है। क्या देख करके रो रहा है? क्या देख करके रो रहा है? कभी विचार किया आपने क्या देख करके रो रहा है? राहेल के भविष्य को वो देख रहा है, और राहेल के भविष्य को देख करके वो रो रहा है। राहेल के साथ जो कुछ होने वाला है उसको देख करके रो रहा है। राहेल किस कंडीशन में जा रही है और क्या करने वाली है परमेश्वर उसके द्वारा, उसके जीवन में परमेश्वर क्या कुछ परिस्थितियां लेकर के आने वाला है, उनको देख करके रो रहा है। और ये परिस्थितियां क्या थी? ये परिस्थितियां आपको देखने को मिलती है उत्पत्ति की ही 48वें अध्याय में। जब 48 वर्ष में हम जाते हैं, याकूब और राहेल की शादी हो गई, और राहेल और याकूब जो है ये किसी मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे थे। और वहां पर बढ़ते हुए 48वें अध्याय के 7वें वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, जब मैं पद्दान से आता था तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल, एप्राता पहुंचने से थोड़ी, एप्राता आप समझ रहे हैं कौन सा है? एप्राता याद आ रहा है कुछ? हे एप्राता, तू इन छोटे से छोटों में से भी इतना छोटा था कि गिना भी नहीं गया। हे बैतलहम, तुझे कौन जानता था? यीशु मसीह जहाँ पैदा हुआ वो प्रदेश है, बैतलहम और एप्राता पास पास है। एप्राता, और एप्राता से वो बैतलहम की तरफ जा रहा है। और एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई। मेरे सामने राहेल मर गई। याकूब बता रहा है, याकूब बोल रहा है यूसुफ से। याकूब बता रहा है ये दृष्टांत कि जब हम जा रहे थे, जाते जाते एप्राता आने वाला था, और रास्ते में रोड पर ही राहेल मर गई, और मैंने उससे वहीं, अर्थात एप्राता जो बैतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। उसी के मार्ग में उसको मिट्टी दे दी गई। और यहां पर जब वो मर रही थी प्रियो, तो मरने के समय आपको यदि उसका दृष्टांत मालूम हो, उसकी डिटेल मालूम हो, तो यहां पर राहेल जो है रास्ते में मर गई थी। और जब वो मरी थी, मरते समय वो डिलीवर कर रही थी एक बच्चे को, और उस बच्चे की डिलीवरी के समय वो मर गई। और वो जो बच्चा था, उस बच्चे के डिलीवरी के समय उस बच्चे का नाम उसने रखा बेनियोइन। और बेनियोइन जो है उसको याकूब ने बाद में बेंजामिन नाम दे दिया। और इस बच्चे का नाम रख करके वो मर गई। उसकी डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, और उसी समय उसकी आंख बंद हो गई, और बड़ी पीड़ा में थी, और बहुत परेशानी में थी, और मर गई। और यहां पर जो दुख की बात है वो क्या है जानते हैं आप? दुख की बात इसलिए है क्योंकि वो ना तो बेतेल पहुंच पाई और ना एप्राता पहुंच पाई। और आपको मालूम है जो उसके पुरखे थे, मतलब आदम हवा, उसके बाद अब्राहम सारा, उसके बाद इसहाक और रबेका, और उसके बाद याकूब, और उसके पहले के जो कपल्स थे, जो ऊपर के उनके पैट्रियार्क्स और मैट्रियार्क्स थे, यानी कि उनके आदि माता और आदि पिता, उन सबको हेब्रोन में एक ही जगह मिट्टी दी गई। बड़े आदर के साथ, बड़े इज्जत के साथ उनका बरियल किया गया। अपने पुरखों की जमीन पर मिट्टी देना उस समय एक आदर की और एक सम्मान की बात मानी जाती थी। लेकिन यह सम्मान राहेल को नसीब नहीं हुआ। राहेल को यह सम्मान नहीं मिल सका क्योंकि वो रास्ते में मरी, एक अनाथ, एक लावारिस की तरह उसे मिट्टी दी गई। रास्ते के
साइड में एक कब्र खोद कर वहां उसे मिट्टी दी गई और याकूब ने वहां पर एक छोटा सा पिलर बनाया और उस पिलर के सामने उसने उस मॉन्यूमेंट पर वहां परमेश्वर को धन्यवाद देकर के उसके सामने समर्पित किया और आगे बढ़ गया। और राहेल उसी जगह पर दबा दी गई, उस जगह पर मार दी गई और वहां पर रखा गया। उसको हेब्रोन नहीं ले जाया गया जहां पर उसके पुरखे बड़े आदर के साथ मिट्टी दिए गए थे। जहां पर उसके पुरखों को मिट्टी दी गई थी, राहेल को वो सम्मान नहीं मिला। लेकिन राहेल के लिए परमेश्वर ने यह डेस्टिनी डिसाइड की थी। किस लिए जानते हैं आप? जरमाया नबी की किताब और 31वां वचन 31, जरमाया 31 और उसका 14वां वचन, जरमाया 31 और उसका 14वां वचन। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी, यहोवा की यही वाणी है। 15वां वचन, यहोवा यह भी कहता है, सुन सुन रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। किसका? किसके बिलक बिलक के रोने का शब्द सुनने में आ रहा है? यहां पर कौन है जो रो रहा है? राहेल। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। आप जानते हैं ये बात क्या बता रही है? इसी का वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार में है, 2 अध्याय के 18वें वचन में। मत्ती 2 और उसका 18, मत्ती 2 और उसका 18वां वचन। और यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। प्रियो, राहेल एक रोल मॉडल है फॉर ऑल द मदर्स, why and how to weep for your children। अपने बच्चों के लिए जो माएं रोना चाहती हैं, वो राहेल से सीख सकती हैं। राहेल ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी इज्जत, अपना समर्पण, अपनी जगह, अपने पुरखों के साथ मरने वाली जगह भी उससे छीन ली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस रास्ते में दफनाई जानी थी। उस कब्र के ऊपर उसकी आत्मा रोती थी। क्यों रोती थी? क्योंकि नबूकदनेस्सर उसी रास्ते से उसके वंशजों को गुलाम बनाकर निकालने वाला था। इज़राइल बंधुआई में गिर करके जाने वाला था, निष्कासित किया जाने वाला था। बेबीलोन की बंधुआई में इज़राइल के बच्चे उसी रास्ते से घसीट कर ले जाए गए थे और राहेल उस रास्ते पर इसीलिए दफनाई गई थी ताकि वहां बैठकर वो निरंतर उनकी दशा के लिए रोती रहे। इज़राइल के बच्चों के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं, राहेल रोती थी। राहेल किसके लिए रोती थी? आपके और मेरे लिए, क्योंकि हम आज भी शैतान की बंधुआई में वैसे ही घसीट कर लिए चले जाते हैं जैसा बेबीलोन में लेकर के इज़राइल के बच्चों को लेकर के गया था नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर उस बंधुआई में घसीट करके उन्हें ले जाने वाला था और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस घोषणा को करता है क्रूस पर जाते समय, मेरे लिए मत रो, पर अपने बच्चों के लिए रो। और देखो उस राहेल को जैसे वो रोती है। देखो उस राहेल को, आज भी उस रास्ते पर वो विलाप करती है, रोती है, आंसू बहाती है, क्योंकि उसके बच्चे नष्ट हो गए, क्योंकि उसके बच्चे अपने परमेश्वर को भूल गए, क्योंकि उसके बच्चे अपने परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। उन्होंने सच्चे परमेश्वर को त्याग दिया, इसलिए बंधुआई में घसीट कर गुलाम होकर के चले जा रहे हैं। और उनके लिए आंसू बहाने वाली राहेल उसी रास्ते पर अपनी कब्र में, उसी रास्ते पर, उस रास्ते को छोड़कर नहीं जाना चाहती। परमेश्वर की ओर से यह नियुक्त था राहेल के लिए कि वो रोए। आपके बच्चे भी नरक के रास्ते पे जा रहे हैं। आपके बच्चे नरक के रास्ते पे बहुत आगे निकल चुके हैं। आप उस रास्ते पर खड़े होकर कब रोएंगे? कब आपके आंसू उस करुण नाद के समान सुनाई देंगे जैसे राहेल के सुनाई देते हैं? जैसे राहेल विलाप करती है, कंटिन्यूअस और थकती नहीं है।
जैसे उसके आंसू धारा के समान, परमेश्वर के समान उंडेले जाते हैं उसके सामने, आपके आंसू कब उंडेले जाएंगे? राहेल हम सब की आदि माता है, याकूब की बीवी, और याकूब इजराइल है और इजराइल के परिसंतान है हम बड़े खुश होते हैं जब हमें इजराइल कहा जाता है। हम बड़े खुश होते हैं जब हमें जंगली जैतून होकर के भी एक अच्छे जैतून में लगा दिया जाता है, ग्राफ्ट कर दिया जाता है। हम भी फल लाने वाले बन जाते हैं, किसी काम के नहीं थे, अयोग्य थे, पापों में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने उठाकर हमें इजराइल में शामिल कर लिया। लेकिन उस इजराइल की माँ, उस इजराइल याकूब की बीवी और उसके बच्चे, हम आत्मिक बच्चे, हमारे लिए वो माँ रोती है। हम अपने बच्चों के लिए कब रोना शुरू करेंगे? हमारे बच्चों के लिए हम कितना रोए और कब रोएंगे? और इस बेनहोनी को, जिसका बच्चे को जन्म देते हुए जब वो मर गई तो उसका नाम भी बदल दिया उसके हस्बैंड ने। याकूब ने उसको बिन्यामीन दे दिया। और मालूम है आपको इसका मतलब क्या है? बेनहोनी जो राहेल ने नाम दिया था, उसका मतलब क्या जानते हैं आप? उसका मतलब है चिल्ड्रन ऑफ सॉरो, दुख की संतान। आपकी संतान आपको एक दुख का कारण देती है, क्योंकि यह दुनिया आपकी संतान को हमेशा बर्बाद करने के लिए तत्पर खड़ी है। और आपके बच्चे उस दुनियावी ट्रैप में फंस चुके हैं। आप अपने बच्चों के लिए कब रोना शुरू करेंगे? आपके अनसेव्ड बच्चे नर्क की ओर चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, और आप रोटियां पकाने में मस्त हैं। पिताजी ओवर टाइम करने में मस्त हैं, और माताजी जो है वो बड़े बड़े पकवान बनाने में मस्त हैं, अच्छी अच्छी साड़ियां और ड्रेसेस खरीदने में मस्त हैं, अच्छा अच्छा मेकअप करने में मस्त हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां करने में हम व्यस्त हैं। हम अपने घर को धन धान्य से भरपूर रखना चाहते हैं, पर एक डेड घर में एक डेड वस्तु को इकट्ठा करने का क्या फायदा? जो आपके बच्चों को जीवन नहीं दे सकती, उन वस्तुओं को जमा करके आप कहां ले जा रहे हैं? बड़े बड़े महल और विलास बना रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए। हमारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम अपने बच्चों की शादियां और उनके भविष्य, और उनको हम विदेश भेजेंगे, और उनकी पढ़ाई के लिए हमें 8 लाख चाहिए, उनकी शादियों के लिए 10 लाख चाहिए, कम से कम हमारा बैलेंस जो है 50 लाख होना चाहिए इस उम्र तक, तब हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे। वाह क्या प्लानिंग है! व्हाट अ बैकस्लाइडिंग! व्हाट अ पिटी स्टेट वी आर लिविंग इन! हम अपने बच्चों के उद्धार के लिए एक बूंद आंसू नहीं टपका सकते। अपने कान कटवाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक दिन आपका भी आएगा जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपके बच्चे खड़े होंगे और आपको कर्ज कर रहे होंगे कि ये मेरी माँ है, जिसकी वजह से आज मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं, नहीं तो मैं उस रास्ते पर जा रहा होता। ये मेरी माँ है जिसने कभी मेरे लिए आंसू नहीं बहाए, जिसने मुझे कभी नहीं बताया कि यीशु मसीह मेरे लिए भी मरा था, जिसने मुझे कभी बाइबल की शिक्षाएं नहीं दी, जिसने मुझे कभी बाइबल का बी भी नहीं पढ़ाया। अरे खुद नहीं पढ़ा सकती थी तो कम से कम संडे स्कूल में भेज देती, खुद नहीं बता सकती थी तो पास्टर के पास भेज देती, कुछ नहीं होता तो मुझे उस भाई या बहन से मिला देती जो परमेश्वर को जानता था। इतना तो कर सकती थी ये मां। लेकिन इसको चिंता थी मेरे नौकरी की, जो 60 साल के बाद चले जाने वाली थी। इसको चिंता थी मेरे कपड़ों की, जो साल भर में फटने वाले थे। इसको चिंता थी मेरे लिए डोनट्स या मेरे लिए पकवान बनाने की, जिसको खा करके मैं एक दिन में हजम कर जाता, खत्म हो जाता। अरे मैं बीमार होता कोई बात नहीं थी, पर मेरी आत्मा तो हेल्दी होती। मैं बीमार मर जाता, लेकिन परमेश्वर को जान के तो मरता। आज मैं इस जगह पर खड़ा हूं क्योंकि मैं दुनिया के एडिक्शंस में पड़ा हुआ था, और मेरी मां अपने कामकाज में व्यस्त थी। दुनिया के गंदगी में मैं लिपटा हुआ चिपटा हुआ गले तक था, और मेरे हाथ से मैं चिल्ला रहा था, मेरी आत्मा चिल्ला रही थी कि मुझे बचा ले कोई। और मेरी मां, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे संसार में इस दुनिया में पैदा किया, वो मां भी मुझसे कंसर्न नहीं रखती थी। प्रियो, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यह वक्त। अपनी मां को मैंने अभी खोया है 6 महीने पहले। अपने जीवन में मैं देखता पलटकर, मेरी मां ने जो आंसू बहाए हैं आज मुझे याद आते हैं। उसकी दुआओं में जो आंसू बहते थे आज तक, उसके मरने के कुछ समय पहले तक जब वो दुआ करने बैठती थी तो वो हमारे लिए रोती थी, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए रोती थी।
मेरे बाल सफेद हो गए लेकिन मेरे माँ के आंसू बंद नहीं हुए। मेरे बच्चे हो गए लेकिन मेरी माँ के आंसू बंद नहीं हुए। हमारे लिए जो कंसर्न मेरी माँ का था, उसका परिणाम है, उसका फायदा है जो मुझे मिल रहा है आज। और उसने एक ऐसी बैटल लड़ी जो डिफीटेड बैटल थी, एक ऐसी बैटल जिसमें वो हारी हुई थी। सब कुछ विरोध में था, सारी दुनिया, हस्बैंड, दुनिया का कानून, दुनिया के रिवाज, समाज, सब कुछ उसके खिलाफ खड़ा था। पर यदि वो जीत पाई है तो जानते हैं किस लिए? आंसुओं के लिए। उसके आंसुओं ने उसको विक्ट्री दी। प्रियो, आज वो नहीं है, लेकिन उसके आंसुओं का फायदा मैं उठा रहा हूं। क्या आपके बच्चे आपके आंसुओं का फायदा उठाने के हकदार नहीं है? सोच कर देखिए, आप क्या लेकर के जाएंगे इस दुनिया से? यदि अपने सबसे सबसे वैल्यूएबल एसेट को आप खो देंगे, जो आपके बच्चे हैं, तो क्या लेकर के जाएंगे इस दुनिया से? क्यों आपने अपने बच्चों के लिए कभी आंसू नहीं बहाए आज तक? क्यों उनके उद्धार के लिए आपके मन में दर्द नहीं होता? क्यों आपके दिलों में कभी आंसू, कभी बोझ नहीं आया? अपने बच्चों के लिए नहीं आएगा तो फिर दुनिया का क्या बोझ उठाएंगे आप? क्या मिनिस्ट्री करेंगे? क्या प्रीच करेंगे? क्या गाना गाएंगे? क्या चर्च अटेंड करेंगे आप, यदि आपके बच्चों के लिए आपके मन में बोझ नहीं आता? परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, इफ यू शेड टीयर्स बिफोर गॉड, यू विल हैव नो फियर्स बिफोर द वर्ल्ड। आपके टीयर्स आपको फियरलेस बनाते हैं। ये दुनिया का कोई फियर आपके बच्चों के ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। कोई फियर, कोई एडिक्शन, कोई दुष्ट आत्मा आपके बच्चों पे हाथ नहीं रख सकती यदि आप अपने आंसुओं को थमने ना दें। यदि आपके आंसू बहते रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। देयर इज अ कॉल टू वीप फॉर योर चिल्ड्रन। प्रियो, आप यदि इतिहास उठाकर देखें, पलट कर देखिए, एक बार पढ़िए, आपके सामने लिटरेचर है, इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है, पढ़कर देखिए। जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्वेंट्स ऑफ गॉड हुए हैं, जितने हुए, एक नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिनकी माओ ने आंसू नहीं बहाए। उनकी ऑर्डिनरी मदर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेन को खड़ा किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बिल्डअप किया। जॉन वेस्ली को जानते हैं आप? जॉन वेस्ली, इस देश में परमेश्वर का वचन आज हम जो पढ़ पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जो रिवाइवल है, उसका फाउंडर है जॉन वेस्ली। आपको मालूम है उसकी माँ का नाम क्या था? उसकी माँ का नाम था सुजाना वेस्ली। सुजाना वेस्ली। और 150-200 साल पुरानी बात है प्रियो। उस माँ के 19 बच्चे थे। 19 बच्चे थे। और आपको मालूम है उस माँ का क्या रिवाज था, उस माँ का क्या नियम था, क्या रूटीन था? आप जानते हैं, वो रात के समय अपने बच्चों को जब सुलाती थी, हर बच्चे के ऊपर रोज डेली जब वो लेट जाते थे, उनके सिर पे हाथ रख के रोती थी, प्रार्थना करती थी। इट वॉज अ डेली बेड टाइम प्रेयर, डेली। हमारा तो एक बच्चा है या 2 है, ज्यादा से ज्यादा 2 है, 2 के लिए भी हम हाथ रख के प्रार्थना नहीं करते। आपको मालूम है 19 में से 15वां बच्चा था जॉन वेस्ली और 18वां बच्चा था चार्ल्स वेस्ली। दोनों ने दुनिया को पलट के रख दिया परमेश्वर के नाम से। जॉन वेस्ली एक रिवाइवलिस्ट था, पूरी दुनिया में, देश में, हमारे हिंदुस्तान में एक रिवाइवल लेके आया। चार्ल्स वेस्ली ने 7270 गीत लिखे परमेश्वर के लिए।
18वां बच्चा था सुजाना वेस्ली का। जो माँ रात के समय आंसू बहाती है, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल लेकर के आती है। आपको नहीं मालूम आपके बच्चे क्या कर गुजरेंगे प्रियो, यदि आप आंसू बहाएंगे, यदि आप रोएंगे अपने बच्चों के लिए प्रियो, आप बहुत बड़ा अचीवमेंट लेकर के आएंगे। आप पढ़ें हिस्ट्री को, आप पढ़ें। कितने लोगों ने हडसन टेलर का नाम सुना है? हडसन टेलर का नाम सुना है आपने? सुना है? नहीं सुना। हमारी गलती ये है कि हम पढ़ते नहीं है, हमारी गलती ये है कि हम देखते नहीं है, देख कर भी अनजान है। हम दुनिया के कुकरी बुक्स पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे फैशन शोज देखते हैं, हम बहुत सारे डेली सोप्स देखते हैं, जो सीरियल जो कि निरर्थक और यूजलेस सीरियल्स है, उसमें हम अपना दिन खपा रहे हैं। लेकिन कभी हमने मिशनरीज की लाइफ को नहीं पढ़ा, कभी उनकी बायोग्राफीज को नहीं पढ़ा। प्रियो, हडसन टेलर एक मिशनरी थे। यदि चाइना में आज जो रिवाइवल हो रहा है, जो चर्चेस बन रहे हैं, उसका फाउंडर था हडसन टेलर। अ वंडरफुल अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम किया उस व्यक्ति ने। चाइना में वन ऑफ द फर्स्ट मिशनरी ऑफ गॉड ऑफ गॉस्पल, पहला मिशनरी जो चाइना में इतना बड़ा रिवाइवल लेकर आया। उसकी माँ का नाम था एमिलिया टेलर। प्रिया, उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी मदर थी जो अपने कमरे में खुद को लॉक करके घंटों अपने बच्चों के लिए प्रेयर करती थी, घंटों आंसू बहाती रहती थी। और जिस दिन हडसन टेलर ने अपने घुटनों पर आकर खुद के लिए आंसू बहाए, उस समय उसकी मां कमरे में रो रही थी। जब उसको पवित्र आत्मा का दर्शन मिला और उसके आंसू बहने लगे और उसको अपनी पाप दिखाई दिए, और वो जब रिपेंट कर रहा था, उसको नहीं मालूम था कि उसकी माँ अपने कमरे में रो रही है। और वो उठ करके खुद जब रिपेंट कर करके उठा और जा करके अपनी माँ को मिलने के लिए गया, तो देखा उसके कमरे से आवाज आ रही थी और उसकी माँ रो रही थी उसी बच्चे के लिए चिल्ला चिल्ला कर कि मेरे बच्चे को कब अपना दर्शन देगा, कब मेरा बच्चा इस पाप से बाहर आएगा। और उसके पाप से उसको उसकी मां खींच कर ले आई। प्रियो, हमारे घुटनों का जीवन हमारे बच्चों के जीवन को बदल सकता है, याद रखिए। जॉन पाइपर को जानते हैं आप? जॉन पाइपर सुनते हैं, यूट्यूब देखते हैं। परमेश्वर का एक बड़ा दास, परमेश्वर की वचन की व्याख्याएं करने में माहिर। कहां से आया ये अनॉइंटिंग जानते हैं आप? उसकी मां रूथ पाइपर को जानते हैं? एकदम ऑर्डिनरी स्त्री रूथ पाइपर, एकदम ऑर्डिनरी। हम तो बड़ी बड़ी नौकरियां लेकर के, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के हमारी मदर्स जो है कामों में जा रही हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रही हैं, कॉलेजों में पढ़ा रही हैं, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, बड़े बड़े इंजीनियर बनकर, कंप्यूटर साइंस पढ़कर हमारी मदर्स जा रही हैं। लेकिन ये औरत लगभग अनपढ़ थी। और उसने अपने बेटे को, जॉन पाइपर को, ना तो कोई फैंसी में और ना कोई कॉम्प्लिकेशन में वचन समझाया और ना किसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। वो सिर्फ एक बात अपने बच्चे को जिंदगी भर सिखाती रही। और उसका लड़का अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि मेरी माँ ने मुझे सिर्फ नीति वचन पढ़ाया, सिर्फ नीति वचन, और पूरी जिंदगी नीति वचन को समझाती रही, पूरी जिंदगी। और मेरी माँ को शायद और कोई किताब भी नहीं आती बाइबल की, नीति वचन के अलावा मेरी माँ और कोई किताब जानती भी नहीं है। लेकिन उस नीति वचन ने मुझे, मेरी माँ ने इस प्रकार से मेरे दिमाग में घुसा दिया, इस प्रकार से मुझे वो समझा दिया कि मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद इस नीति वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया। 22:6 कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए। मेरी माँ ने सिर्फ यही काम किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ दुआ करती थी, रोती थी और प्रतिदिन नीति वचन पढ़ाती थी। चार्ल्स स्पर्जियन का नाम सुना है आपने? बड़ा अच्छा लगता है जब हम चार्ल्स स्पर्जियन के कोट्स को यहां से वहां व्हाट्सएप में भेजते हैं। प्रिंस ऑफ प्रीचर्स कहा जाता है, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स चार्ल्स स्पर्जियन। मालूम है कब पैदा हुआ था? 1834 में पैदा हुआ था, 200 साल पहले आज से। 1834 में जो लड़का पैदा हुआ और रेबेलियन था, अपनी माँ बाप के खिलाफ खड़ा रहता था। लेकिन जब वो मरा है, चार्ल्स स्पर्जियन जब मरा है प्रियो, आप जानते हैं 1834 में जो पैदा हुआ, शायद 1900 के आसपास मर गया होगा। जब वो मरा है
ऐसा अभिषिक्त दास होकर के मरा है कि 1 लाख लोग उस समय 1 लाख लोग लाइन लगाकर उसके फ्यूनरल के लिए खड़े थे। 1 लाख, और 60,000 लोगों ने उसका कफन में जाकर के फूल चढ़ाए थे। 60,000 लोग ब्लेस्ड हुए थे। ब्लेस्ड तो बहुत हुए थे, 60,000 आए थे उसके फ्यूनरल में फिजिकली उसको आदर देने के लिए। ऐसा आदर का पात्र वो बेटा कैसा बना जानते हैं आप? उसकी मां के कारण। सिर्फ और सिर्फ उसकी मां उसको इस दशा में लेकर के गई। उसका बाप जो था वो एक मिनिस्टर था। मिनिस्टर मतलब सेवक था प्रभु का, लेकिन वो बायवोकेशनल था। वो नौकरी भी करता था क्योंकि उसके पास कोई फंड्स नहीं थे, कोई चर्च नहीं था। वो नौकरी करता था। उसका फादर अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाता था नौकरी करने, क्लर्क था एक ऑफिस में। और उसका बाप जब जब जाता था पूरे हफ्ते, मंडे से लेकर के सैटरडे तक वो अपने घर से दूर रहता था। उसके बच्चे भी 17 बच्चे थे। 17 बच्चे थे और 17 बच्चों को संभालने वाली एक मां थी। और उसकी मां जो थी उसका नाम था एलिजा स्पर्जियन। एलिजा स्पर्जियन अपने 17 बच्चों को लेकर के पूरे समय अपने घर में जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पकड़ के रखती ऐसे रखा करती थी। और बाप 5 दिन 6 दिन अपने घर से बाहर, सैटरडे आता था, संडे चर्च लेता था, अपने मिनिस्ट्री करता था और फिर मंडे को चला जाता था। कौन देखने वाला था उसको? कौन देखने वाला था उसके बच्चों को? कोई नहीं, बट ये एलिजा स्पर्जियन थी जो अपने बच्चों के लिए घुटनों पर आंसू बहाया करती थी। प्रियो, एक ऐसी स्त्री जो अपने बच्चे को एक ऐसा अभिषिक्त दास बनाकर खड़ा करके चली गई। आपको मालूम है उसका तरीका क्या था? यह कह करके मैं समाप्त करूंगा प्रियो। आप पढ़िएगा, हजारों हजारों किस्से आपको मिलेंगे माओं के। इस स्त्री का एक तरीका था, यदि आपको ठीक लगे आप भी करिए। आपके घर से भी एक चार्ल्स स्पर्जियन निकल जाएगा, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स। तरीका जानते हैं क्या था? वो रात को अपने बच्चों को लेकर के बैठती थी और बैठने के बाद उनको समझाती थी। छोटे छोटे बच्चों को, 10 11 12 साल के बच्चे थे। जब समझाती थी वो कहती थी, देखो पाप मत करना, यदि पाप करोगे तो नरक में जाओगे। वो समझाती थी कब कब यीशु मसीह को स्वीकार करोगे, अपने आप से पूछते रहो। यीशु मसीह में ही तुम्हारा जीवन है, उसी में स्वर्ग है, उसी में बचाव है, उसी में बचोगे। दुनिया की सब बातें व्यर्थ हैं, तुम्हें नष्ट कर देंगी और तुम पापी हो। सबसे बड़ी बात वो अपने बच्चों को कहती थी कि तुम स्वभाव से पापी हो। इस बात को रियलाइज करो, रियलाइज करो, रियलाइज करो। और उसके बाद एक बात कहती थी जो आप अपने बच्चों से कह सकते हैं। वो अपने बच्चों से एक बात कहती थी, और चार्ल्स स्पर्जियन जब 17 साल का था उसके दिल को फाड़ दिया इस बात ने कि मेरी मां ऐसा कैसे कह सकती है। आप अपने बच्चों से ये कहना शुरू कर दे जो एलिजा स्पर्जियन अपने बच्चे चार्ल्स से कहा करती थी। वो कहती थी, चार्ल्स सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरा फर्ज है तुमको यीशु मसीह के बारे में बताना, मेरा फर्ज है तुमको वचन के बारे में बताना, मेरा फर्ज है तुमको उद्धार के बारे में बताना। मैंने बता दिया। यदि तुम अब भी नहीं सुधरोगे, यदि तुम अब भी पाप करते रहना चाहते हो, तो सुन लो एक बात। यीशु मसीह जब न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम्हारे खिलाफ जो गवाही देगा वो सबसे पहला इंसान मैं होंगी। हेलो मदर्स, आप सुन रहे हैं? वो कहती थी सबसे पहला इंसान जो खड़ा होगा हाथ खड़ा कर, वो कहेगा प्रभु जी मेरा बेटा पापी है, इसको दंड दो, इसको नरक में भेजो। सबसे पहले मैं खड़ी होकर के तुझे पाप में, तो तेरा विटनेस मैं बनूंगी, और कोई बने ना बने, तेरा विटनेस मैं बनूंगी कि तू जानते हुए भी सब कुछ पाप करता रहा। चार्ल्स स्पर्जियन का दिल फट गया ये बात सुन करके, और वो कहता था ऐसा कैसे कह सकती है मेरी माँ? मेरी माँ को अच्छा लगेगा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी माँ को अच्छा लगेगा मैं नरक में जाऊंगा, कैसे वो गवाह बन सकती है? और एलिजा कहती थी अपने बेटे से कि बेटा परमेश्वर के बारे में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो ये नहीं देखेगा कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूं, वो तेरे जीवन को देखेगा, तेरे पापों को देखेगा और न्याय करेगा। प्रियो, अपने बच्चों के लिए रोना शुरू करें, अपने बच्चों को कड़वी सच्चाइयों से परिचित शुरू करें। यदि नहीं करेंगे आप अपने बच्चों को खो देंगे। एक किताब है जिसका नाम है डिवोटेड। एक किताब है जिसका नाम है डिवोटेड। उसके ऑथर है टिम चैलिस। यदि अंग्रेजी में कंफर्टेबल हो किताब को पढ़िए। इंग्लैंड के ऑथर हैं। डिवोटेड नाम की पुस्तक
आपको ग्रेट सर्वेंट्स ऑफ गॉड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेन ऑफ गॉड मेड बाय ऑर्डिनरी वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की ऑर्डिनरी महिलाओं ने सिर्फ अपने आंसुओं के बल पे दुनिया को पलट कर रख देने वाले लड़के खड़े कर दिए। ये किताब सिर्फ लड़कों की बात कर रही है, लड़कों की मदर्स की, लेकिन लड़कियों की बात नहीं करती। पर यह मतलब नहीं है कि लड़कियां हम छोड़ सकते हैं। पर आप पढ़ें और देखें परमेश्वर किस प्रकार से आपके आंसुओं के द्वारा काम करता है। यदि अभी भी नहीं सुधरेंगे, यदि अभी भी नहीं सीखेंगे, यदि आपके घर में बच्चे नहीं हैं, यदि आपके पास परमेश्वर ने बच्चे नहीं दिए, तो आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, आपके भाई के बच्चे हो सकते हैं, बहन के बच्चे हो सकते हैं, आपके घर में दूसरे छोटे हो सकते हैं जिनके लिए आप आंसू बहा सकते हैं। कोई रोकता नहीं है आपको, आपके आंसुओं को रोकने के लिए कोई कारण नहीं है। लेकिन रोना शुरू करें। बच्चों के लिए देयर इज अ कॉल टू वीप, वीप फॉर योर चिल्ड्रन राइट नाउ। कितने लोग ये कमिटमेंट लेंगे कि हम कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे। सिर्फ इतना सा शुरुआत कर दें। आपके घर में आपके बच्चों के जिसके लिए आप अभी परेशान हैं, दुखी हैं, आपने देर कर दी है, आप परिवर्तन होता हुआ देखेंगे, क्योंकि प्रभु झूठा नहीं है, उसका वचन झूठा नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बुद्धि दे, समझ दे, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाने की आंखें दे, मन दे, बोझ दे, विलाप करने का जो कॉल है आपके लिए उसको ग्रहण करने का मन दे। परमेश्वर आपको आशीष दे सब बातों में। परमेश्वर का नाम मुबारक हो।